राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड 57 तंश क्रेजीनेस वाइल्ड किस। तंश का प्राइवेट विला। अमायरा अपने आउटफिट को देख रही थी जो आज वो फाइनल के परफॉर्मेंस के लिए पहनने वाली थी। फाइनली उसने कई सारे राउंड होने वाले थे, इसलिए अमायरा के पास कई सारे आउटफिट्स थे। अमायरा एक वाइट कलर की फ्रॉक को उठाती है जो कि पीछे से बैकलेस था। वह फ्रॉक उसके थाई तक आ रहा था। अमायरा इस आउटफिट को देखकर दूसरा आउटफिट उठा लेती है जो ब्लैक कलर का था। उसमें स्लीव्स नहीं थी। वह ऐसे ही सभी आउटफिट को उठाकर एक एक करके खुद से लगाकर मिरर में खुद को देख रही थी। फिर उसने सभी आउटफिट को एक किनारे रखा और खुद से कहा, लेकिन आज कौन सा डांस करना है। इतना कहते ही वो सोचते हुए बेड पर बैठ गई। अमायरा अपने बालों पर हाथ डालकर थोड़ा परेशान होकर बोली, क्या मिस्टर लाइफलाइन के पास कोई दूसरा आइडिया है परफॉर्मेंस करने के लिए? मुझे जाकर पूछना चाहिए, वरना क्या पता कल की तरह आज भी कुछ शॉकिंग कर दे और मुझे पता भी न चले। इतना कहते ही वो अपने बालों को झटकते हुए रूम से निकल गई। वह स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक अंदर से आ रही आवाज़ को सुनकर उसके कदम रुक गए। अंदर तंश के साथ बैठा हर्ष भी बैठा था। हर्ष ने सीरियस आवाज़ में कहा, तंश, तुम अचानक से मना कैसे कर सकते हो? तुम सालों से उस माफिया को ढूंढना चाहते थे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसे कोई बदला नहीं लेना। इनफैक्ट तुम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते हो। क्या तुमने हार मान ली है? अमायरा सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया, पर वह जानना चाहती थी कि तंश क्या जवाब देता है। तभी उसके कान में तंश की आवाज़ पड़ी जो हर्ष से बहुत ही कोल्ड होकर कह रहा था, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तंश इतना कहकर गुस्से से वहाँ से जाने लगा, मगर हर्ष उसके हाथ को पकड़ उसे रुकते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है आर्मी की स्पेशल फोर्स सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है। तुमने उन्हें इस माफिया वाले केस से दूर रहने के लिए कहा। इस वजह से उन सब ने से कोई भी इस केस में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे तो लगता है तुम पागल हो चुके हो। तंश ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस कारण हर्ष और भी ज़्यादा गुस्से से आ गया। तंश दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर जाने को हुआ, अमायरा जो कान लगाकर सुन रही थी वह अचानक ही स्ट्रेट खड़ी हो गई। तंश उसे शक भरी नज़रों से घूरने लगा तो अमायरा हड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे तुमसे बात करनी है। तंश एक गहरी सांस लेकर रूम की तरफ बढ़ गया। अमायरा एक नज़र हर्ष को देखती है जो अभी भी गुस्से में था, फिर वह तंश के पीछे चली जाती है। तंश रूम में पहुंचते ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वह कपबोर्ड के पास खड़े होकर अपनी वाइट कलर की शर्ट निकालता है और उसे पहनने लगता है। अमायरा उसके बगल में खड़ी होकर सवाल करती है, क्या तुम आज भी मेरे साथ डांस करने वाले हो? इसके सवाल में सुनकर तंश के हाथ रुक गए, मगर फिर उसे अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए मिरर के सामने खड़ा हो गया। तंश बाल बनाने के बाद रूम से बाहर जाने लगा। अमायरा एकदम से उसके हाथ को पकड़कर सीरियस होकर बोली, क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो तंश? अब यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तंश। अमायरा तंश के सामने सीरियस होकर खड़ी थी। तंश ने अपनी शर्ट को स्लीव्स को सही किया और फिर वह जाने लगा। अमायरा उसकी पीठ पर घूरते हुए सीरियस होकर बोली, तंश, तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है। अगर तुम ऐसे इग्नोर करते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम्हारे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहेगा। छोड़कर जाने वाली बात सुनकर तंश उसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था, पर कुछ सोचकर वह वहां से चला गया। अमायरा को बहुत हर्ट हुआ। अमायरा की आंखें बाहर आईं और वह बेड पर रखे सारे पिल्लों को उठाकर जमीन पर फेंकते हुए मुंह के बल बेड पर लेट गई। वहीं दूसरी तरफ तंश अपनी कार में बैठकर डेविल स्माइल करके एक नज़र बिला को देखता है, फिर विश्वास को कार चलाने के लिए कहता है। जय, जो पैसेंजर सीट पर बैठा था, वो अपने हाथ में पकड़े टैबलेट में कुछ पिक्चर्स देख रहा था। उनके एक पिक्चर तंश को दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है ये अमायरा को पसंद आएगा? वैसे ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और बाकी का तुम रोमांटिक होकर उसे खूबसूरत बना देना। कहकर वह आंख मार देता है। तंश उसे गुस्से से देखता है। तंश टैबलेट को लेकर उसमें कई सारी पिक्चर्स देखता है और एक पिक्चर सेलेक्ट करके राज ने जय के हाथ में पकड़ा देता है। जय उसे ही उस पिक्चर को देखता है। उसने शॉक होकर कहा, क्या तुम सच में इस जगह पर अमायरा को लेकर जाना चाहते हो? मतलब क्या सोचा है? वह हैरानी से तंश को देख रहा था। तंश उसे अपनी आईब्रो ऊपर करके देखता और पूछता है, वॉट? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, बल्कि उसे नहीं?
जय झेप गया। वही विश्वास मन ही मन हंसने लगा। जय मुंह बनाते हुए बोला, वैसे तुम उसे बता भी सकते हो कि तुमने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या पता तुम्हारे इग्नोरिंग बिहेवियर से उसे बहुत हर्ट हुआ हो सकता है आज वो तुमसे बात ही न करे, फिर वह तुम्हारे साथ इस जगह पर भी नहीं जाएगी। तंश उसे इग्नोर कर देता है। इससे विश्वास को देखते हुए ऑर्डर किया, कैंसिल ऑल मीटिंग्स टू 2 दिन के लिए। कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। विश्वास अपना सर हिला देता है क्योंकि तंश पहली बार खुद के लिए समय निकालकर अमायरा के साथ कहीं बाहर जाने वाला था और यह उसका सरप्राइज था। ऐसे ही दिन बीतने लगा और शाम होने लगी। उधर आलिया अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी, यश अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था और तंश अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था। इसी तरह शाम के 6 बज गए थे। पूरे कॉलेज और ऑडिटोरियम कल से भी ज़्यादा अच्छा तरीके से सजाया गया था क्योंकि आज फाइनल होने वाला था। ऑडिटोरियम में धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लगे। आज सभी ने पार्टी वियर कपड़े पहने थे क्योंकि कंपटीशन खत्म होने के बाद कॉलेज ने विनर के लिए एक पार्टी भी रखी गई थी। कई सारे लोग आलिया को सपोर्ट कर रहे थे तो कोई अमायरा को और कोई बाकी कपल्स को। आज जज नहीं आए थे। सारे कपल्स चेंजिंग रूम में थे और कुछ प्रैक्टिस रूम में। रोहन स्टेज पर खड़ा था। उसने अनाउंस करते हुए कहा, आज के महा धमाके के लिए क्या आप सब एक्साइटेड हैं? स्टूडेंट्स जोर से चिल्लाकर यस कहते हैं। रोहन एक्साइटेड बोला, आज इस डांस कंपटीशन में कई राउंड्स होंगे जिसमें पहला कपल डांस होगा, फिर गर्ल्स का सोलो डांस होगा और फिर चारों लड़कियों के साथ में डांस होगा। उसके बाद सारे कपल्स एक साथ डांस करेंगे। यह सुनकर ऑडिटोरियम में मौजूद सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। चेंजिंग रूम में सभी के आउटफिट साथ में रखे हुए थे। आलिया की नज़र बार बार अमायरा के आउटफिट पर जा रही थी। वह अमायरा के सभी आउटफिट को देखकर सोचते हुए मन में बोली, आखिर इसमें से वह कौन सा आउटफिट है जिससे अमायरा सोलो डांस या जब सभी गर्ल्स साथ में डांस करेंगे तब पहनेगी। मुझे इस ड्रेस को ख़राब करना होगा। आज अमायरा का जिस्म की नुमाइश पूरे कॉलेज के सामने होगी। तंश भी उसे बचा नहीं पाएगा, कहकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने देखा सभी अपने में बिजी हैं। आलिया अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे धीरे अमायरा के आउटफिट की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने हाथ को अपने बालों में फेरा और फिर अपने जेब में छुपाए ब्लेड को निकालकर अमायरा की ड्रेस को देखने लगी। उसने फिर से आसपास देखा और अमायरा की एक ड्रेस जिसमें स्ट्रिप लगी हुई थी उसे हल्का सा कट दिया। उसे बाद उसने एक और ड्रेस के साथ यही किया। अमायरा छिपकर उसे देख रही थी। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। आलिया चुपचाप अपनी जगह पर आकर ऐसे बैठ गई जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। उसने ब्लेड को तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था। सभी डांसर तैयार होकर परफॉर्मेंस शुरू होने का इंतजार करने लगे। अब ऑडिटोरियम खचाखच भर चुका था। जज भी आ चुके थे। परफॉर्मेंस शुरू भी हो चुकी थी। 2 कपल्स डांस कर चुके थे जिनका डांस देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर वह अमायरा के बारी का इंतजार कर रहे थे। रोहन स्टेज पर खड़े होकर अनाउंस करता है, अब बारी है आलिया और यश की। सभी तालियां बजाने लगते हैं। वही मिनी का मुंह बन जाता है। आलिया और यश स्टेज के पीछे बीच खड़े थे। अचानक स्टेज का लाइट बंद हुई और फिर दोनों पर फ्लैश लाइट चली। उन दोनों ने दिलबर पर डांस किया, लेकिन उनका डांस कुछ खास नहीं था, इसलिए ऑडियंस ने मुंह बनाया हुआ था। पर आलिया को लगा उसने बहुत अच्छा डांस किया, इसलिए वह खुश थी। यश और आलिया दोनों ही स्टेज से उतर गए। अब बारी अमायरा और श्रेष्ठ की थी। रोहन स्टेज पर आकर सभी से पूछता है, आर यू रेडी गाइस? अब बारी है अमायरा श्रेष्ठ की, यानी हमारे सेमीफाइनल के विनर की। इस बार सभी स्टूडेंट्स में ज़्यादा जोश नजर आ रहा था। यह देखकर आलिया चलने लगी। रोहन ने अमायरा और श्रेष्ठ का नाम अनाउंस किया। स्टेज पर लाइट बंद हो गई। सभी आसपास देखने लगे, मगर फिर उनकी नज़र स्टेज पर जमी सी गई। इस बार फ्लैश लाइट जली तो उन्हें स्टेज के ऊपर 2 परछाई नजर आई। दोनों ने ही फूलों से बनी हुई रस्सी को अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और हवा में लटक रहे थे। अपना पोज एकदम परफेक्ट था उनका। आज अमायरा ने मास्क नहीं लगाया था, लेकिन उस लड़के ने मास्क लगाया था। वे दोनों रस्सी करीब आने लगी तो अमायरा और श्रेष्ठ ने एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया। अमायरा ने अपनी रस्सी छोड़ दी और श्रेष्ठ ने एक हाथ से रस्सी पकड़ ली और दूसरे हाथ से अमायरा को पकड़ा। अमायरा एकदम से उसे देखते हुए गुस्से से बोली,
तुम हर बार अचानक से मेरे साथ डांस करने आ जाते हो और मुझे शॉक कर देते हो। तंश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तंश डेविल स्माइल करता और उसके हाथ को छोड़ देता है। अमायरा शॉक हो गई। अमायरा ऊपर से नीचे गिरने लगी। सभी चीखते हुए जोर से अमायरा को पुकारते हैं, पर अमायरा ज़मीन पर गिरती उससे पहले तंश, जिसने पहले ही अपनी रस्सी छोड़ दी थी, वह अमायरा को गोद में पकड़ लेता है और एक घुटने के बल स्टेज पर बैठ जाता है। सभी देखकर हैरान थे। तंश को शूज़ नॉर्मल शूज़ नहीं थे, वे स्केटिंग शूज़ थे, इसलिए अमायरा को गोद में लिए ही वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर पा रहा था। सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बहुत ही स्पीड के साथ गोल गोल घूम रहा था और अमायरा ने उसे पकड़ा हुआ था। गाना था तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। अमायरा ने भी स्केटिंग शूज़ पहने थे। तंश ने उसे जमीन पर उतार दिया। तंश कुछ दूरी पर जाता है। अमायरा स्केटिंग करते हुए गोल गोल घूमती है और वह हल्का सा अपने घुटनों को मोड़कर जंप करती है। तंश उसे पकड़कर अपने पैरों को मूव करते हुए अपने एक घुटने को हल्का सा मोड़ लेता है। अमायरा ने अपनी बाहें फैला दी। तेरी बाहों में यूं सिमट जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। हो कोई भी सफ़र, साथ चलना मुझे, बेपनाह मेरी जान, चाहूँ मैं तुझे। फिर अमायरा नीचे उतरकर अपनी बाहें फैलाकर उसे बड़े से स्टेज के किनारे की तरफ जाते हुए लेफ्ट साइड जाती है। तंश बीच में उसके हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखता है और फिर उसकी कमर को पकड़ उसे हल्का सा हवा में उठा देता है। गाना बजता रहता है। अमायरा की कमर को तंश ने अच्छे से होल्ड किया था। अमायरा हल्का सा पीछे की तरफ बैंड होती है। इसी वक्त ऊपर से उनके ऊपर गुलाब की बरसात होती है। स्टेज की लाइट अचानक ही चली गई। इस 30 सेकंड के बाद जब लाइट जली तो पूरा नज़ारा चेंज था। अचानक ही स्टेज पर थोड़ी फॉरेस्ट की सीन नज़र आने लगा। फाउंटेन में पानी निकल रहा था। एक छोटा सा तालाब जैसा कुछ बना था जिसके अंदर नकली लोटस के फूल बने थे, पर वह देखने में असली लग रहे थे। ऊपर से पानी उनके अंदर गिर रहा था। तंश और अमायरा उसमें खड़े थे। इस बार तंश ने ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी जिसमें 3 बटन खुले थे। अमायरा ने इस बार साड़ी पहनी थी और ब्लैक कलर की दोनों भीगे हुए थे और टिप टिप बरसाते पानी पे बहुत ही हॉट डांस कर रहे थे। तंश अमायरा की कमर में हाथ डालकर उसे दीवानों की तरह देखते हुए उसे अपनी तरफ पलटता है। अमायरा ने हाथ तंश के सीने पर थे। दोनों भीगे हुए थे और दोनों के लब एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों ही बहुत हॉट लग रहे थे। डूबा दरिया है, खड़ा है साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर। तंश के हाथ धीरे धीरे अमायरा के सीने पर फिसलते हुए नीचे जा रहे थे। तंश अपने दोनों हाथों को फैलाकर जमीन पर घुटने के बल बैठ गया और अमायरा के पल्लू को पकड़कर उसे स्मेल करते हुए अपने चेहरे पे फिराता है। इस पर बरसात ज़्यादा तेज़ हुई। तंश खड़ा हुआ। अमायरा जाने को हुई तो तंश उसके हाथ को पकड़कर मरोड़कर अपनी पीठ से लगा देता है। फिर उसके एक हाथ को अपने गाल पर रखता है, अपने हाथ को उसके कमर पर रख लेता है और आगे गाता है टिप टिप बरसा पानी। वे दोनों थोड़ा सा डांस करते हैं। उसके बाद तंश धीरे धीरे अमायरा की तरफ बढ़ने लगा, पर ऐसा लग रहा था वह अपने डांस से भटक चुका है। उसकी आंखों में डिज़ायर में नज़र आने लगी। वह देखते ही अमायरा हल्का सा पीछे होने लगी, पर तंश उसकी कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। अमायरा कुछ कहती उससे पहले तंश उसके गाल पर हाथ रख उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे पैशन के साथ किस करता है। तेरी याद आई तो छा गया मुझ पे दीवानापन। सभी यह सीन देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। शौक तो अमायरा भी थी। जज इधर उधर देखने लगते हैं। प्रिंसिपल को तो पहले से पता था कि तंश है। हर्ष, जय और मिनी भी हैरान हो गए। आलिया चहकते हुए बोली, यह अमायरा कितनी ज़्यादा बेशर्म है। तंश के साथ होते हुए भी यह श्रेष्ठ को सबके सामने खुद को किस करने दे रही है। ये अच्छा मौका है तंश को यह पूरा डांस का वीडियो दिखाकर अमायरा के खिलाफ भड़काने का। यश एकटक स्टेज पर देख रहा था, पर तंश के किस करते ही स्टेज पर पर्दा छा गया। अब किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। अमायरा भागते हुए वॉशरूम में चली गई। तंश उसके पीछे पीछे आ गया। दोनों अभी भी गीले थे। तंश अमायरा को पीछे से एकदम से उसे गले लगाकर तंश उसकी गर्दन पर किस करने लगा। वह धीरे धीरे से अमायरा के पल्लू को नीचे कर देता है। अमायरा शॉक होकर बोली,
ये तुम अभी सबके सामने क्या कर रहे थे? क्या तुम पागल हो गए हो? तंश दीवानगी से उस गर्दन पर किस कर रहा था। वह एकदम से दीवार से उसे सटाकर किस करने लगा। बहुत ही मुश्किल से अमायरा के मुंह से ये शब्द निकला, तंश। इसी के साथ 59 दो जिस्म एक जान हुए, तंश और अमायरा। अमायरा उसे गहरे समुद्र में देख रही थी। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये यहाँ कैसे? सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। बीच में एक एपिसोड रह गया, एपिसोड 58, वाइल्ड क्रेजी नाइट। अमायरा तंश को रोकती है, लेकिन तंश का पागलपन उसे भी बहकाने पर मजबूर करता है, जिस कारण अमायरा भूल गई कि वो इस वक्त कहाँ है। अमायरा के हाथ तंश की शर्ट के बटन को खोल चुके थे और उसके सख्त और गीले सीने पर हाथ फेर रही थी। तंश अमायरा के पल्लू को गिराकर उसके गर्दन पर बाइट करते हुए किस कर रहा था। उसका हाथ अमायरा के ब्लाउज की जिप को खोल रहे थे। अमायरा बहकते हुए बोली, हाँ तंश रुको, बाइट मत करो। तंश उसे खुद से सटा लेता है, फिर उसके होठों को अपने होठों में भरते हुए बोला, डांस के बाद मुझे कॉलेज के बाहर मिलना, हमें कहीं जाना है। अमायरा कन्फ्यूज होकर पूछती है, कहाँ जाना है? तंश उसके गाल पर किस करके मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। अमायरा कन्फ्यूज थी, पर जल्दी अपने पल्लू को सही करके बाहर निकली। अमायरा जैसे चेंजिंग रूम में पहुंची, अचानक आलिया उसके सामने आ गई। आलिया को देखते ही अमायरा का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। आलिया कुछ कहती, उससे पहले ही उसकी नज़र अमायरा के गर्दन पर बने लव बाइट्स पर गई, जिसे देखकर आलिया शॉक हो गई। उसने अमायरा से पूछा, अमायरा क्या तुम तंश को धोखा दे रही हो? मैं कब से देख रही हूँ तुम्हारी करीबी श्रेष्ठ के साथ कुछ ज़्यादा हो रही है। तुम श्रेष्ठ के साथ चिपक कर कैसे ना सकते हो? तभी आलिया को लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया और रूड बिहेव किया है, तो वह अचानक से अच्छा बनने का नाटक करते हुए अमायरा का हाथ पकड़ बोली, अमायरा तुम्हें तो पता है ना तंश बहुत खतरनाक है। उसे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला कि तुम श्रेष्ठ के इतने करीब गई हो, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। देखो मुझे पता है तुम अभी छोटी हो और तुम श्रेष्ठ की तरफ फेंक चुकी हो। अगर तुम्हें श्रेष्ठ इतना पसंद है तो मैं तुम दोनों को एक होने में हेल्प करूँगी, पर इस तरह की हरकत मत करो। कहकर वह अमायरा के गर्दन की तरफ इशारा करती है। मन ही मन तो आलिया बहुत खुश हो रही थी। आलिया मन में बोली, अब मज़ा आएगा। अब मैं तंश को उसके खिलाफ कैसे भड़काऊंगी कि तंश उसे अपनी लाइफ से धक्का मार के बाहर निकालेगा। अमायरा को तो आलिया की बात सुनने की कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह उसे साइड करते बोली, आलिया हटो, मुझे चेंज करने दो। आलिया कुछ कहती है उससे पहले ही अमायरा उसके मुंह पर अंदर दरवाज़ा बंद कर लेती है। यह देखकर आलिया गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर कुछ सोचकर वो मुस्कुराते हुए चली गई। ऐसे ही सारे डांस परफॉर्मेंस निकल जाते हैं। अब सिर्फ 2 डांस परफॉर्मेंस बचे थे। पहले लड़कियों का ग्रुप डांस और दूसरा सभी कपल्स का साथ में डांस। पहले सभी लड़कियों का ग्रुप डांस होने वाला था, मगर अब वह सबसे लास्ट में होने वाला था, इसलिए अब सभी कपल्स स्टेज पर मौजूद थे, सिवाय अमायरा और तंश के। आलिया ने एक ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी थी जो थाई तक थी। यश ने ब्लैक डिज़ाइनर शर्ट और डिज़ाइन पैंट पहनी हुआ था। आलिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसने वन पीस पहना हुआ था और उसके साथ जो लड़का था उसने वाइट कलर की आउटफिट पहना था। तीसरी जोड़ी ने येलो कलर का आउटफिट पहना था। आलिया बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी। तभी फ्लैश लाइट पीछे से तरफ पड़ी। सभी ने वहाँ पर 2 परछाई नजर आई, जिसे सभी देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और खड़े होकर ताली बजाने लगे। अमायरा को देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अमायरा ने डांस के अकॉर्डिंग रेड कलर की फ्रॉक पहनी थी। उसके पैरों में हील्स थे। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था, जिसमें उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग ही हेयर बैंड लगा हुआ था। इस पर हेयर बैंड की कीमत करोड़ों में थी। यह तंश लेकर आया था। अमायरा के हाथ में ब्रासलेट था। वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। वह भी काफ़ी कीमती था और उसके आउटफिट के अकॉर्डिंग था। तंश ने वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर की डिज़ाइनर कोट पहना था। उसकी आंखों पर हमेशा की तरह मास्क था। दोनों जोड़ी मेक फॉर ईच अदर लग रही थी। अमायरा मुस्कुराते हुए आलिया को देखती है, फिर तंश के हाथ को पकड़ लेती है। आलिया अमायरा के बगल में खड़ी थी। आलिया हंसते हुए बोली, अमायरा ये तुमने हील्स क्यों पहन लिया? क्या तुम डांस कर भी पाओगी इसमें? जीतना तो मुझे है, बुरा मत मानना, लेकिन आज तक मैंने भी हमेशा ऐसे कंपटीशन जीते हैं। अमायरा यह सुनकर हंसते बोली, आलिया दीदी तब मैं नहीं थी ना, इसलिए आप जीती थी, पर अब मैं हूँ।
कहकर वह अपनी नज़र सामने कर लेती है। राहुल ने परफॉर्मेंस के लिए ऐलान कर दिया। धीरे धीरे परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। 3 कपल्स अपनी जगह पर खड़े थे और एक कपल डांस कर रहा था। ऐसे ही सारे कपल्स के डांस निकल जाते हैं। सभी डांस करने वाले थे और डिस्को दीवाने वाले गाने पर सभी ने अपने अपने पार्टनर का हाथ पकड़ लिया था। अमायरा का एक हाथ तंश के कंधे पर था तो दूसरा उसके हाथ पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी गाना बजना स्टार्ट हो जाता है और सभी डांस करना शुरू कर देते हैं। सारी की सारी दुनिया भूल के मैं तो तेरे नाल नचना, बेबी यू आर सो सेक्सी, बॉय यू कुड बी माई वन एंड ओनली, मैं तो तेरे नाल नचना। अमायरा तंश का हाथ पकड़कर और आलिया यश का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते हुए अपने पीठ को उनके सीने से सटा देती हैं। फिर तंश अमायरा के दूसरे हाथ को भी पकड़कर डांस के हिसाब से मूव करता है। तंश अमायरा के गालों पर हाथ रखकर उसे एक आंख मारकर गाता है, देन आई सी यू लुकिंग ऑन मी। और इसी तरह अमायरा तंश के हाथ को पकड़कर उसके चक्कर लगाती है। उसकी जो फ्रॉक थी वह इतने अच्छे तरीके से गोल गोल घूम रही थी कि डांस को और भी अच्छा लग रहा था। डिस्को दीवाने आहा आहान। अमायरा अपने दोनों पैरों को तंश के पैरों के ऊपर रख लेती है। तंश उसकी कमर को होल्ड करते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे हवा में लहराते हुए उसकी आंखों में देखकर गाता है, वो है ना मुझ पे नज़र तेरी, आंखों में बातें होती हैं। फिर उसे खुद के और करीब करके उसके नाक से अपने नाक को टच करते हुए अचानक ही उसके होठों पर किस करके आगे गाता है, आज बाहों में आ मेरी, ऐसी ही तो रातें शुरू होती हैं। अमायरा उसके किस से हैरान थी। तंश बार बार ऐसा कर रहा था। अब काउंटडाउन शुरू होने लगा था। डांस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अमायरा ने हील्स पहना था। उसके बावजूद भी वे बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, पर तंश और उसकी नज़र एक दूसरे से हटी नहीं थी। तंश उसकी कमर में पीछे हाथ रखकर उसके सर को हल्का सा पीछे करता है और उसके एकदम करीब करके अमायरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसे हल्का सा उठा देता है। 2 कपल्स ऑलरेडी गिर चुके थे। अब केवल आलिया और यश के बीच थे। यश की नज़र बार बार अमायरा पर जा रही थी, जिस कारण उसका ध्यान डांस से भटक रहा था और वह गलती कर रहा था। अमायरा ने यह बहुत अच्छे से देख लिया था। खेल जा रातों का, खेल ये थोड़ी देर, झूम जा बाहों में तू आके अब थोड़ी देर। अमायरा तंश के पीछे जाकर अपने हाथों को लहराती है और अपने बड़े से अदा के साथ यश को देखते हुए आंख मारती। फिर घूमते हुए तंश की बाहों में आकर यश को देखती है। उसके आंख मारने से जिसने आलिया को गोद में उठाया था उसकी पकड़ ढीली हो गई और आलिया सीधा स्टेज पर गिर गई, वह भी पीठ के बल। सब उस पर हंसने लगे। आलिया को बहुत दर्द हो रहा था। तभी तंश जोर से अमायरा की कमर को दबाता है तो अमायरा की नज़र उस पर आ गई। तंश उसकी गर्दन पर अपने सिर को रखते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपने हाथों को बहुत ही सिडेक्टिव वे में उसके हाथों पर फेंटते हुए उसकी कलाई को कस के पकड़ लेता है। अमायरा की आंखें बंद हो गई। तंश उसे सीड्यूस कर रहा था। तंश धीरे से अमायरा के गर्दन पर काटता है, फिर उसे अपनी तरफ पलटकर उसके चेहरे को हाथ फिराने लगा। उसके नशीले आंखें अमायरा को भी नशे में डाल रही थी। इश्क वाला लव, इश्क वाला लव, इश्क वाला सुर्ख वाला सोच वाला फैच वाला इश्क वाला लव। सभी कपल्स गिर चुके थे। केवल अमायरा और तंश डांस कर रहे थे। स्टेज पर 2 कलर की लेयर बहुत ही जल्दी डांस के बीट के साथ चल रही थी। फायर भी होने लगी थी। आसपास आग जल रही थी, जिस कारण डांस परफॉर्मेंस बवाल मचा रही थी। एकदम से गाना हिट, बीट बंद हुई और तंश अमायरा की कमर में हाथ डालकर हल्का सा झुका। अमायरा भी हल्की सी झुकी और उसने तंश के गालों पर हाथ रखा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और सब ताली बजाने लगते हैं। अब सिर्फ गर्ल्स के डांस वाला था। सभी ने 10 मिनट में अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस बार अमायरा ने वही कपड़े पहने थे जिसकी स्ट्रैप को आलिया ने काटा था। आलिया उसे देखकर बहुत खुश थी, पर उसे अपनी कमर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो वो गिरी थी, लेकिन अमायरा को हराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इस बार सभी गर्ल्स के साथ में कमली वाले गाने पर डांस कर रहे थे।
आलिया मुस्कुराते हुए बार बार अमायरा के ड्रेस को देख रही थी और उसके उतरने का इंतजार कर रही थी। आलिया गोल गोल घूमते हुए दूसरे साइड जाती और अपने हाथों को लहराती है। वहीं अमायरा ने अपने एक हाथ को कमर के पीछे रखा था। डांस जैसे ही खत्म होने वाला था, आलिया गोल गोल घूमते हुए अपने हाथों को हवा में लहराकर जैसे ही घुटनों को मोड़ती है, अचानक ही आलिया को कुछ अजीब सा फील हुआ। उसकी ड्रेस टूटी और उसकी ड्रेस उसके शरीर से अलग होने लगी। उसकी ड्रेस उसके सीने तक आ चुकी थी। आलिया एकदम से नीचे देखती है और डरते हुए अपनी ड्रेस को पकड़कर खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। अमायरा परफॉर्मेंस खत्म करके डेविल स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगी। सभी चौंक गए थे। वह तो अच्छा हुआ आलिया की पीठ ऑडियंस की तरफ थी। आलिया डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आलिया की आधी बॉडी कई सारे लोग देख चुके थे। आलिया शर्म और गुस्से से अभी भी खड़ी थी। यह शौक था, मगर फिर भी वह जल्दी से भागते हो गया। उसने अपनी गोद में आलिया को उठाया, उसे लेकर जाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई सारे लोगों ने यह चीज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने इसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। सभी लोग अभी भी शौक थे। रोहन स्टेज पर जाकर सभी का ध्यान भटकाने के लिए उनसे पूछता है कि वह कैस करें, विनर कौन होगा। अमायरा डेविल स्माइल करके एक नज़र आलिया को देखती है और नीचे आ जाती है। नीचे उतरते ही अचानक ही कोई उसे पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अमायरा हैरान थी। कुछ देर बाद अमायरा एक कार में के अंदर थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, हो कौन तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किडनैप करने की, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो छटपटाने लगती है और हाथ को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके हाथों को जंजीर से बांधा गया था। ड्राइव कर रहा विश्वास लाचारी से अमायरा को देखता है, फिर खिड़की की तरफ बैठे तंज को, जो बड़े आराम से बैठे सिगरेट के कश ले रहा था। वह ऐसे बैठा था जैसे उसने बहुत ही अच्छा काम किया हो। लगभग 1 घंटे बाद एक गहरे समुद्र किनारे, जो रात में मोतियों की तरह चमक रहा था, उसकी लहरें बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसपास ठंडी हवाएं चल रही थी जो सुकून दे रही थी। समुद्र के बीचों बीच बड़ा सा शिप था, सफ़ेद कलर का। उस सफ़ेद कलर के शिप को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। एक लड़का जिसने सफ़ेद कलर की हल्की सी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी, वह शिप के किनारे रेलिंग पे रेलिंग पकड़कर खड़ा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो एक लड़की गुस्से से चिल्ला रही थी। वह अमायरा थी, जिसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी थी और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। तंश चलकर उसके पास जाता है। हाँ, ये तंश ही था। तंश चलकर उसके पास जाता है। उसके अमायरा को देखा और फिर घुटने के बल बैठकर उसकी आंखों की पट्टी को निकाल दिया। अमायरा गुस्से में बिना सामने देखे ही अपने दोनों हाथों को आगे कर मार देती है। उसने दोनों हाथ सीधा तंश के मुंह पर लगा तो तंश गुस्से में उसे घूरता है। अमायरा उसे देखकर शॉक्ड हो गई। उसके बाद उसने आसपास देखा तो हर जगह बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। वह देखने उससे शॉक होकर पूछा, यह तुम मुझे किडनैप करके क्या लेकर आए हो? लेकिन तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? यह कौन सी जगह है? तंश उसके पैरों को खोलते हुए उसे खड़ा कर देता है, फिर उसके हाथ को खोल देता है। अमायरा आसपास हैरानी से देखती रही। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि एक परिंदा भी नहीं दिखाई दे रहा था। अमायरा रेलिंग को पकड़कर उस नीले गहरे समुद्र को देखते हुए बोली, ये कितना शांत जगह है, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी तंश अमायरा की कमर पर अपने ठंडे हाथों को रखते हुए अपने सर को उसके गर्दन पर रख देता है। वह आंखें बंद कर देता है, मगर अपनी गहरी आवाज़ में अमायरा की गर्दन पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ते बोला, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे साथ एक वाइल्ड क्रेजी नाइट चाहिए। हर बार हर कोई हमारी नाइट को ख़राब कर देता है, इसलिए हम एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं, मतलब अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम जो चाहें कर लेंगे, हम जो चाहें वह करेंगे। कहते ही वो उसे डिज़ायरेबल नज़रों से देखते हुए अपने दांत को उसके गर्दन पर जोर से कड़ा देता है। अमायरा दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वह दर्द बहुत मीठा था। और इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।